हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इसरो का प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर बताऊंगा और सारे क्वेश्चन इसके समझाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं 21 तारीख में काफ़ी बच्चों का जो है इसरो का एग्जाम पेपर है। तो इन्हीं आप में से एक स्टूडेंट है हमारे जिन्होंने हमें ये क्वेश्चन का पेपर को भेजा है और स्पेशल कहा है कि क्योंकि सर हमारा ये एग्ज़ाम आने वाला है तो इस पर एक वीडियो बनाइए और इसमें क्या किस क्वेश्चन के क्या आंसर होंगे वो भी बताइए। तो दोस्तों, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा सारे क्वेश्चन और उनके आंसर। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं 25/9/2016 का एग्जाम पेपर है, 2 घंटे का था और 320 इसके मार्क्स थे, टोटल मार्क्स। इसके बाद मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूं दोस्तों, समय न लेते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम जो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कुछ सारे क्वेश्चन दोस्तों आसान है, कोई क्वेश्चन इसमें कठिन नहीं थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आप देखें, इंजीनियरों के स्टील रूल का पाठ्यन यथार्थ है। रीडिंग एक्यूरेसी ऑफ एन इंजीनियर स्टील रूल इज। तो यहाँ पर इंजीनियर स्टील रूल की जो है रीडिंग पूछी गई है। तो इंजीनियर स्टील रूल की जो रीडिंग होगी दोस्तों, ऑप्शन में आप देख सकते हैं 1 मिलीमीटर दिया गया है, 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर और 0.01 मिलीमीटर। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो 0.5 यानी कि सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। इंजीनियर स्टील रूल का जो अल्पतमान बोल सकते हैं, चाहे आप लिस्ट काउंट भी बोल सकते हैं, तो 0.5 होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है कि साधारण वर्नियर कैलिपर का अल्पतमान कितना होता है। तो साधारण जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका जो भी अल्पतमान होता है, लिस्ट काउंट, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में लिस्ट काउंट ऑफ कॉमन वर्नियर कैलिपर। तो वहाँ भी दोस्तों लिस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर की होती है 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.02 मिलीमीटर वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट होती है। और यदि साधारण कैलिपर की बात करें तो वहाँ पे 0.5। यदि हम साधारण कैलिपर जो कैलिपर होते हैं गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए, पैरेलल लाइन खींचने के लिए जो कैलिपर यूज़ होते हैं, वहाँ पे उनका जो लिस्ट काउंट यदि पूछी जाती है तो वहाँ पे 0.5 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें से इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन देखें, बड़े व्यास के बहु छिद्र प्रवेधन ड्रिलिंग के लिए प्रवेधन मशीन का चुनाव करें। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो चूज़ ए ड्रिलिंग मशीन फॉर ड्रिलिंग मल्टीपल होल ऑफ लार्जर डायमीटर। तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है 4 मशीन के बारे में दिया गया है। और सबसे पहले सेंसिटिव बेंच ड्रिल मशीन दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट में दी है बी ऑप्शन में पिलर ड्रिल मशीन, सी में दी है कॉलम ड्रिल मशीन और यहाँ पर डी में दी गई रेडियल ड्रिल मशीन। तो यहाँ जो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियल ड्रिल मशीन, क्योंकि रेडियल ड्रिल मशीन के द्वारा जो है हम आसानी से किसी भी दिशा में जो है होल को कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इससे हम एक ही ड्रिल से काफ़ी होल कर सकते हैं। हमें जो है जॉब को दोस्तों इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। हम केवल इसका जो पिलर होता है उसी को घुमाने से, जो इसका रेडियल आर्म लगा होता है उसको घुमाने से हम काफ़ी जो है होल कर सकते हैं आसानी से। तो ये भी कंप्लीट हुआ थर्ड नंबर का। इसके बाद चलते हैं दोस्तों फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन पे। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन निकल कर आता है, लोहे अयस्क के प्रगलन से खालिस्तान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ इंग्लिश में लिखा है बाय स्मेल्टिंग आयरन और विट गेट। तो ए ऑप्शन है कास्ट आयरन, बी है पिग आयरन, सी है प्रोट आयरन और डी है लो कार्बन स्टील। तो यहाँ मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो वहाँ होगा दोस्तों पिग आयरन। तो पिग आयरन जो है हमें उससे प्राप्त होता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पे। तो 5 क्वेश्चन देखे क्या निकल कर आता है। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो आप इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको एक बार हिंदी में भी पढ़ के सुना देता हूँ। तो मृदुलता प्राप्त करने, मशीन योग्यता में उत्पन्न प्राप्त करने, तन्यता बढ़ाने। तो तन्यता जो दोस्तों होती है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं डक्टिलिटी, ये कह रहा है यहाँ पे डक्टिलिटी तन्यता। और आंतरिक प्रबल से मुक्त होने, रेणु मापक का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त इस्पात ऊष्मा उपचार को खालिस्तान कहते हैं। तो ये दोस्तों हिंदी में आपको भले ही समझ में ना हो, लेकिन आप इंग्लिश में यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। तो ओबिडेंट सॉफ्टनेस इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, इंक्रीज डक्टिलिटी टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस एंड रिफाइन द ग्रेन साइज इज गोल। तो यहाँ पे ये जो है इम्प्रूव करने को कह रहा है कि मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी को। तो यहाँ जो मैं आपको सबसे पहले इसका आंसर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा एनिलिंग। एनिलिंग जो प्रक्रिया होती है उसी के अंदर जो है हम किसी भी धातु को मशीन योग्य बनाने के लिए, उसके हार्डनेस को कम करने के लिए, टफनेस या हम बोल सकते हैं ब्रिटलनेस, ये सभी जो है हमारी उसको कम करने के लिए जो है एनिलिंग की जाती है। एनिलिंग का टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो ए इसका होगा राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं हम 6 क्वेश्चन पे। इंजीनियरिंग के साइज
इंजीनियर के वाइस का माप खालिस्तान द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। द साइज ऑफ एन इंजीनियर वाइस स्पेसिफाइड बाय द, तो इंजीनियरिंग वाइस का जो साइज हम कैसे लेते हैं, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो ए ऑप्शन में है डायमीटर ऑफ द हैंडल, और बी में है विड्थ ऑफ द जा, सी में है गैप बिटवीन जा, और डी में है लेंथ ऑफ द स्पेंडल। तो दोस्तों काफ़ी बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इंजीनियर वाइज का साइज जो है किस तरह से लिया जाता है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, बहुत से बच्चे जो बोलते हैं कि इसका जो गैप होता है उससे जितना खुल सकते हैं, दोनों मूवेबल जा खुल सकते हैं, उससे लेते हैं, तो वो आंसर इसका गलत हो जाएगा। कभी भी इंजीनियर वाइज आए या बेंच वाइज साधारण आ रही है एग्जाम में, तो आपको केवल वहाँ पर लगाना है विड्थ ऑफ जा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में हनुजा की चौड़ाई, तो विड्थ ऑफ जा, विड्थ ऑफ जा से ही हम किसी भी वाइस का जो है साइज़ लेते हैं, उसकी चौड़ाई से, विड्थ ऑफ जा की चौड़ाई से, ना कि हाइट से। ठीक है, ये भी आप याद रखें, वाइस लिखा जाए सिंपल या इंजीनियर वाइस लिखा जाए, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन निकल करता है स्क्राइबर खालिस्तान से निर्मित है, स्क्राइबर आर मेड ऑफ, तो यहाँ पे 7th का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उच्च कार्बन इस्पात। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील। 7 का भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं हम 8th नंबर पे। पृष्ठमापी खालिस्तान है, सरफेस गेज इज़ ए, सरफेस गेज इज़ ए। 8 का जो आंसर होगा, सबसे पहले मैं आपको इसका ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन में क्या दिया गया है, मार्किंग टूल दिया गया है, कटिंग टूल, ड्रिलिंग टूल, क्लैंपिंग टूल। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मार्किंग टूल। ठीक है, सरफेस गेज जो है वो है हमारा मार्किंग टूल। ठीक है, तो मार्किंग टूल होता है सरफेस गेज एक प्रकार का। तो 8 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम चलते हैं 9 क्वेश्चन पे। मृदु इस्पात की विशिष्ट घनत्व खालिस्तान होती है, स्पेसिफाई ग्रेविटी ऑफ माइल्ड स्टील। तो यहाँ पे इसका दोस्तों आंसर जो है वह सी है, 7.8 होती है। आप इसे अपनी जो है साइंस की बुक वगैरह में पढ़ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन पे। कास्ट, रबड़, चमड़ा आदि को रेतन के लिए उपयुक्त फाइल है, द फाइल यूज ऑफ फाइलिंग वुड, रबड़, लेदर, ETC। तो यहाँ पे जो है लकड़ी भी दी गई है, रबड़ भी दिया गया, लेदर भी दिया गया है। यदि हम लकड़ी के लिए सिंपली अगर क्वेश्चन हम पढ़ना चाहें तो लकड़ी के लिए दोस्तों रास्प कट जो फाइल होती है उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है बास्टर्ड फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल, सिंगल कट फाइल। तो यहाँ पे जो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, रास्प कट फाइल। ठीक है, रास्प कट फाइल का प्रयोग हम लकड़ी पर भी करते हैं, चमड़े पर भी करते हैं, और वुड ये जो हमारा रबड़ होता है उस पर भी किया जाता है, फाइबर पे भी किया जाता है। ठीक है, तो 10 भी क्लियर हुआ। इसके बाद चलते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन पे। यदि एक पेज को M12 × 1.25 में अभिहित किया गया है तो 1.25 खालिस्तान अभिहित करता है। तो यहाँ पे दोस्तों इफ़ इंग्लिश में देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है कि इफ़ ए थ्रेड इज़ डेजिग्नेटेड एज M12 × 1.25, कोमा लगा के है 1.25 डेजिग्नेटेड द। तो यहाँ पे 1.25 के बारे में इसमें पूछा गया है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो 1.25 कभी भी M12 जो डाया होता है उसके बराबर में कोई इंटू करके जो 1.25 लिखा हो, 1.8 लिखा हो, 1.0 लिखा हो, तो वह सभी हमारी पिच होती है। ठीक है, तो ये पिच होती है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पिच ऑफ द थ्रेड। ठीक है, कोर्स, मीडियम, फाइन, इस तरह की जो थ्रेड होती है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये हो जाएगा पेज की पिच, तो पिच ऑफ थ्रेड। 11 भी हुआ कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं 12 नंबर पर क्वेश्चन पे। मैटिंग पार्ट्स के बीच के अंतराल की जांच करने के लिए उपयुक्त यंत्र हैं। तो ए ऑप्शन देखें रेडियस गेज, बी है फिलर गेज, और सी है फिलेट गेज, और ये डी है ड्रिल गेज। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फिलर गेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हज़ारों बार जो है एग्ज़ाम में आता रहता है, ये भी आप याद रखें। इस टाइप के एग्ज़ाम जो होते हैं, चाहे आपका OFRC का हो, DRDO का हो या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो जनरली जो है अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो हर बार ये आपको एग्जाम में मिल जाएगा क्वेश्चन। तो 12 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं 13 नंबर पर क्वेश्चन पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन निकल कर आता है कि एक छिद्र के विदवर्धन एवं परिसर्जन की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एनलर्गिंग एंड फिनिशिंग ए होल एज नाउ एज। तो यहाँ पे जो दोस्तों 13 का जो मैं आपको आंसर बताऊंगा वह ऑप्शन आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे काउंटर बोरिंग लिखा है, बी में लिखा है काउंटर सिंकिंग, सी में रीमिंग और डी में स्पॉट फेसिंग। तो 13 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, यहाँ पर रीमिंग इसको आप लगा सकते हो सी, रीमिंग दोस्तों इसका आंसर होगा। रीमिंग हम करते हैं। इसके बाद चलते हैं
14 है, बॉल पेन हैमर का उपयोग सामान्यतः खालिस्तान के लिए होता है। तो बॉल पेन हैमर का उपयोग दोस्तों हम जो करते हैं वो करते हैं, ऑप्शन देखिए वेल्डिंग भी लिखा गया है, और यहाँ पे रिवेटिंग दिया गया है, बेंडिंग दिया गया है, रिमूव नेल्स दिया गया है, ठीक है। तो कील को निकालने के लिए भी दिया गया ऑप्शन में। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, बॉल पेन हैमर का जो प्रयोग किया था वो रिवेटिंग के लिए किया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। परिवेदित छिद्र के अंतभाग में परिवहन की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ ड्रिलिंग होल इज नाउ एज। तो यहाँ पे काउंटर बोरिंग दिया है ऑप्शन में, काउंटर सिंकिंग दिया, रीमिंग दिया, स्पॉट फेसिंग दिया है। तो जो 15 का आंसर होगा दोस्तों वह होगा काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग में जो है हम किसी भी होल को बेवल करते हैं, काउंटर जो हमारा स्क्रू होते हैं उनके हेड को, काउंटर सिंक स्क्रू होते हैं उनके हेड को बिठाने के लिए काउंटर सिंकिंग होल पर की जाती है, जिससे कि वो प्लेन और सरफेस में आ जाए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। इसके बाद चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन है, एक परिवेदित छिद्र के अग्र पर बोल्ट हेड के लिए सपाट सीट उत्पन्न करने की क्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिंग ए फ्लैट सीट फॉर ए बोल्ट हेड एट द ओपनिंग ऑफ ए ड्रिलिंग होल। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, रीमिंग, स्पॉट फेसिंग। तो इसका जो दोस्तों 16वें का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग जो है दोस्तों की जाती है किसी भी होल को ऊपर से फिनिश करने के लिए। जब हम कोई कास्टिंग वगैरह हम जब करते हैं तो होल के ऊपर जो बर्स वगैरह आ जाती है उसको प्लेन करने के लिए जो मशीनिंग की जाती है वह क्रिया जो है स्पॉट फेसिंग कहलाती है। तो 16वें का डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन है, एक ही औजार के प्रवेधन एवं काउंटर सिंकिंग के संयुक्त प्रचलन को खालिस्तान कहते हैं। तो 17 को इंग्लिश में पढ़ते हैं हम दोस्तों। इंग्लिश में दिया गया है कि द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग एंड काउंटर सिंकिंग विद वन टूल इज नाउ एज। तो कौन सा टूल है जिसके द्वारा हम ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग कर सकते हैं? तो वह सेंटर ड्रिल है। सेंटर ड्रिल के द्वारा हम आसानी से जो है काउंटर सिंकिंग के साथ ड्रिल भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा 18 क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन है, प्राकृतिक अपघर्षण का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल एब्रेसिव इज। तो सिलिकॉन कार्बाइड अगर आपने पढ़ा हो तो सिलिकॉन कार्बाइड होता है आर्टिफिशियल, और टंगस्टन कार्बाइड भी आर्टिफिशियल होता है जो मानव द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद कोरोंडम जो होता है दोस्तों वह होता है प्राकृतिक, नेचुरल रूप में पाया जाता है। तो इसके बाद कैल्शियम कार्बाइड जो होता है हमारा वो भी दोस्तों जो होता है बनाया जाता है और नेचुरल नहीं होता। तो इसमें केवल नेचुरल पूछा है, तो 18वें का दोस्तों हो जाएगा वह हो जाएगा सी। नेचुरल जो होता है हमारा वह सी होता है, कोरोंडम। ठीक है, 18वां भी क्लियर हुआ, डी सी इसका आंसर हुआ। इसके बाद चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। गैस वेल्डिंग नोजल खालिस्तान से बने होते हैं। गैस वेल्डिंग नोजल आर मेड ऑफ। तो एल्युमिनियम दिया ऑप्शन में, बी में दिया स्टील, सी में कॉपर और डी में दिया ब्रास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा 19 का डी, ब्रास। ठीक है, पीतल का होता है। तो इसका जो होता है पीतल का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद चलते हैं माइल्ड स्टील। मृदु इस्पात का गलनांक खालिस्तान होता है। तो मृदु इस्पात का जो गलनांक होता है वो 1600 के आसपास होता है, लेकिन इसमें 1500 दिया गया है, तो 1500 आप लगा सकते हैं। तो 1500 इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बाकी जो 900 दिया गया, 3000 दिया गया, 500 दिया गया, तो इसका ए आंसर हो जाएगा 20 का। 20 के बाद चलते हैं 21 पे। लेथ बेड सामान्यतः खालिस्तान से बनाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन देख सकते हैं, माइल्ड स्टील दिया गया, बी में कास्ट आयरन दिया गया, सी में स्टेनलेस स्टील, डी में एल्युमिनियम और अलॉय। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा पी, ढलवा लोहा कास्ट आयरन से बनाया जाता है। तो इसके बाद चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। पूर्ण केंद्र डेड सेंटर वह केंद्र है जो खालिस्तान में स्थित होता है। तो ए ऑप्शन है हेडस्टॉक, बी है टेलीस्टॉक, सी है कैरिज, डी है सैडल। तो 22वें का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा टेलीस्टॉक। टेलीस्टॉक में जो है जो हमारा डेड सेंटर होता है उसको लगाया जाता है। तो ये भी हुआ क्लियर 22 के बाद चलते हैं 23। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा फाइल के निम्नलिखित ग्रेडों को संतुष्टि की गई है। तो यहाँ ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है जो हमारे भारतीय मानक के अनुसार जो फाइलों को ग्रेडों में जो दिया गया है वो कौन कौन से ग्रेड पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रेड जो है पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्रेड होते हैं, कट में कौन से होते हैं, आकार में कौन से होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, सबसे पहले यहाँ पे मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। रफ दिया गया है, सेकंड कट दिया गया है, स्मूथ भी दिया गया है, डेड स्मूथ भी दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद दिया गया है बी ऑप्शन में रफ दिया है, बास्टर्ड दिया है, सेकंड कट दिया है, स्मूथ एंड डेड स्मूथ दिया गया है। इसके बाद सी में दिया गया है बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ एंड डेड स्मूथ। इसके बाद है डी ऑप्शन में बास्टर्ड और सेकंड कट स्मूथ। तो इसका राइट आंसर होगा बी, रफ, बास्टर्ड, सेकंड कट,
स्मूथ एंड डेड स्मूथ। तो 5 प्रकार की फाइलों को जो है ग्रेड के अंदर रखा गया है, जिसमें से रफ फाइल आती है और बास्टर्ड फाइल, सेकंड कट, स्मूथ एंड डेड स्मूथ। ये पांचों फाइल जो है ग्रेड के अंदर रखी गई है और आकार के अनुसार अलग होती है, लंबाई के अनुसार, कट के अनुसार वह फाइल अलग होती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। 4 क्वेश्चन पर 24 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साक्ष्य अंक करने के लिए उपयुक्त परिचित्र का चयन करें। तो यहाँ पे सिलेक्ट द पंच, यूज ए मार्किंग विटनेस मार्क फ्रॉम द फ्लोइंग। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें 60 डिग्री प्रिक पंच और 30 डिग्री प्रिक पंच, और सी में है केंद्र पंच और डी में है 90 डिग्री केंद्र पंच। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए आंसर होगा, प्रिक पंच 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग हम जो है विटनेस मार्किंग के लिए करते हैं। ठीक है, हालांकि आपने ये भी पढ़ा होगा कि 30 डिग्री का जो पंच होता है उसका भी मार्किंग करने के लिए करते हैं केंद्र पंच, जो सेंटर पंच होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार जो है दोस्तों रिपीट किया गया है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान से देखें। इसका आंसर जो 24 का होगा ए आंसर होगा, प्रिक पंच 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। तो इसके बाद चलते हैं 25 चलते हैं। तिर्यक काटा छेनी क्रॉस कट चीजल का उपयोग खालिस्तान के लिए करते हैं। तो 25 का जो आंसर होगा वह होगा दोस्तों कीवे, कटिंग कीवे। क्रॉस कट चीजल को हम कैप चीजल भी बोलते हैं, आप इसको भी याद रखें। तो कटिंग कीवे काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग हम करते हैं। 25 भी क्लियर हुआ। इसके बाद चलते हैं 26 क्वेश्चन पे। तंतु ट्यूब के कर्तन हेतु हेक्सा ब्लेड का अति उपयुक्त पिच है। तो हेक्सा ब्लेड, तो यहाँ पे दोस्तों ये सूटेबल जो पिच बोल रहा है वहाँ पे जो है ट्यूब के लिए बोल रहा है, तो पतली ट्यूब को काटने के लिए यहाँ पे बात चल रही है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, इसका 26 का जो आंसर होगा वह होगा दोस्तों 0.8। तो यदि पतले की बात कर रहे हैं तो 0.8 लगाना है, और ब्रास सॉलिड की बात कर रहा है, मोटे की बात करता है, वहाँ पे 1.8 हो जाता है। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और ये रिपीट किए जाते रहते हैं हर बार एग्जाम में। तो इसका आप याद रखें, पतली ट्यूब को बोल रहा है तो वहाँ पे 0.8 लगाना है, और मोटे ब्रास को बोला है, सॉलिड ब्रास को बोल रहा है तो वहाँ पे 1.8 लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल के लिए हुआ बी। 26 कंप्लीट। 27 पे चलते हैं। खालिस्तान के जरिए ड्रिलिंग मशीन के स्पेंडल पर ड्रिल चक को संयोजित किया जाता है। 27 का जो आंसर हो जाएगा सिंपली वह हो जाएगा आर्बर। तो आर्बर बाहरी ध्रुव। ठीक है, तो आर्बर उसको बोलेंगे हम आर्बर पे फिर करते हैं। बाकी ऑप्शन में ड्रिफ्ट दिया गया है, नर्लिंग रिंग दिया गया है और पिनियन एंड की दिया गया है। तो यहाँ पे आर्बर इसका आंसर आप लगा सकते हैं, राइट आंसर होगा। इसके बाद हम 28 पे एक ड्रिफ्ट खालिस्तान के लिए उपयोग करते हैं। तो जो ड्रिफ्ट का दोस्तों प्रयोग करते हैं वह करते हैं मशीन स्पिंडल से ड्रिलिंग निकालने के लिए। मशीन स्पिंडल से ड्रिल निकालने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। तो रिमूव द ड्रिल फ्रॉम द मशीन स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग हम करते हैं। बाकी वो ऑप्शन आप रोक के जो है वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो 28 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं हम दोस्तों 29 क्वेश्चन पर। 29 क्वेश्चन है कोणे के यथार्थ मापने के उपयुक्त यंत्र हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इंस्ट्रूमेंट पूछा है जो कि एंगल में चेक कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए वर्नियर कैलिपर दिया गया है। तो वर्नियर कैलिपर तो दोस्तों इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वर्नियर कैलिपर तो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, चेक करता है वो कोण को नहीं चेक करता है। यहाँ पे वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर दिया गया है, माइक्रोमीटर दिया गया है और यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेट दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का प्रयोग हम किसी भी कोण को आसानी से चेक करने के लिए कर सकते हैं। तो इसकी लिस्ट काउंट दोस्तों 5 मिनट की होती है, ये भी आप याद रखें। तो 29 कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। तो 13 क्वेश्चन है सामान्यतः उद्देश्य के उपयुक्त ड्रिल बिट के मानक हेलिक्स कौन है। तो यहाँ पे दोस्तों 13 का जो आंसर हो जाएगा, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताता हूँ, वह हो जाएगा इसका आप जो 37 का आंसर दोस्तों मेरे हिसाब से 30 का आंसर आप डी लगा सकते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। तो डी इसका आंसर होगा 27.5 डिग्री। तो यहाँ पे जो है हेलिक्स कोण के बारे में हमने भी एक पहले वीडियो बनाई है, उस आप वीडियो को देखेंगे तो आपको HNS इनके बारे में अच्छी तरह डिटेल में पता लग जाएगा कितने डिग्री का इसका एंगल होता है। और हाल ही में अभी जो OFRC का एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया था। तो काफ़ी हमने अपने चैनल पर दोस्तों वीडियो डाली है और उनको भी आप देखेंगे तो उनमें से काफ़ी क्वेश्चन लगते हैं। और हमने स्पेशल एक दोस्तों हर टेक्निकल एग्जाम के लिए एक PDF फाइल भी बनाई है, उसका लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन पर, आप उसको जो है डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। और काफ़ी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट इसी टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो दोस्तों ये जो है फर्स्ट पार्ट था
प्रीवियस ईयर इसरो का। और आधी वीडियो का आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले जो है इसका मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था दोस्तों। कंटिन्यू वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है और कंटिन्यू बोलते बोलते भी दोस्तों मेरा भी गला जो है दुख जाता है, तो इसलिए सेकंड पार्ट मैं इसका जल्दी लाऊंगा, जिसमें पूरा का पूरा आपका पेपर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था और नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।